हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेंचर्स IQ, कंसेप्ट मेड सिंपल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फिर से कुछ बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चंस। हम आज का सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। इस सेशन को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन है, रेलवे के लिए, SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ में प्रैक्टिस करिए इनको। बाद में भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, उस क्वेश्चन को भी मैं अगले सेशन में आपके लिए उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आज का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक मिनट रुकिए। हाँ, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज O। ठीक है, इफ ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड BCA इज इक्वल टू 80, देन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री ऑफ एंगल OAC। अच्छा, क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। पहले सर्कम सेंटर क्या होता है भाई, सर्कम सेंटर क्या होता है पहले वो पता होगा, तब आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे ट्रायंगल की। कोई मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अब क्या है, मैं इस ट्रायंगल के पॉइंट A से, मतलब इसका क्या हो गया वर्टेक्स, पॉइंट A से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस लाइन के ऊपर। कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ की मैंने A पॉइंट से लाइन BC के ऊपर, लाइन BC पे एक कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ की मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पॉइंट B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं लाइन AC पे, और पॉइंट C से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा लाइन AB के ऊपर। यहां से भी मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी इसके ऊपर, AB के ऊपर। अब जो ये तीनों पॉइंट जो हैं, जो ये तीनों लाइंस जो हैं, जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, लंब ड्रॉ कर रहा हूं, वो जिस पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं O। ये जो O पॉइंट है हमारा, वो है हमारा सर्कम सेंटर है। हिंदी में बात करें तो वृत्त केंद्र है, सर्कम सेंटर है हमारा। ठीक है, अब ये सर्कम सेंटर रोल प्ले क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्कम सेंटर जो है वो क्या करेगा, इन तीनों लाइनों को, ये जो तीनों लाइन है AO, OC और OB, ये आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये तीनों जो लाइन्स है OA, OC और OB आपस में इक्वल होगी। ये चीज आपको समझ में आई। और ये जो होगा, ये सेंटर होगा सर्कम सेंटर। अगर इसके ऊपर हम सर्कल बनाते हैं, इन तीनों के जो वर्टेक्स हैं, इन तीनों के पॉइंट्स हैं, इनको मिला के अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो ये इसका भी सेंटर होगा, इस सर्कल का। ये चीज आप लोगों को समझ में आई। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा था भाई, कोई ट्रायंगल है ABC। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है हमारा ABC। यहाँ पे देखिए भाई, ये हमारा ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है ABC। अब इस ट्रायंगल के अंदर क्या हो गया है, कोई ऑर्थो सर्कम सेंटर है। यहाँ पे मेरा O कोई सेंटर है, सर्कम सेंटर मान लेता हूँ। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और ये OA ड्रॉ कर देता हूँ। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो BAC है मेरा, है वो 75 सेंटीमीटर। BAC मतलब एंगल ये हो गया मेरा A वाला पूरा। BAC का मतलब यही हुआ, ये पूरा जो एंगल है, मैं इसका डायग्राम आपको अलग से बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको चीजें क्लियर रहे, आपको एकदम क्लियर रहे एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, BAC बोला है उसने, तो BAC ये वाला मेरा कितना हो गया, 75। ठीक है, अब आगे बात करूं, BCA मेरा 80 है। BCA मतलब BCA एंगल C मेरा कितना है, 80। यहां तक चीज आपको क्लियर हुई। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब मैं क्या करूं, एंगल B निकाल लूं यहां से पहले। ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको, एंगल OAC। एंगल OAC क्या बन रहा है मेरा, OAC मतलब ये जो छोटा वाला एंगल है OAC, जिसको मैं X दे देता हूं नाम, मुझको ये निकालना है, X एंगल निकालना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूं, एंगल B निकाल लेता हूं। पूरा एंगल B के क्या होगा, ट्रायंगल का आपको पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 80 75 दोनों मिला के कितना हुआ, 80 और 75 155। पीछे कितना बचा, 25 डिग्री। 180 होता है सम,
पीछे कितना बचा 25 डिग्री। ये मेरा एंगल बी पूरा कितना हो चुका है 25 डिग्री। ये चीज आपको समझ में आई अभी तक जो मैंने आपको समझाई। अब आगे देखिए आगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई है, सर्कम सेंटर के अंदर जो एक तीनों लाइंस है ये आपस में इक्वल होगी, तीनों लाइंस इक्वल है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब मैं बात करता हूं, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे सिर्फ BOC अगर ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं BOC, ये चीज ध्यान रखिए। इस ट्रायंगल के अंदर ये दो साइड तो इक्वल है, एक साइड ये OB और OC दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान होगी, नहीं भी ध्यान है तो ध्यान में अब रख लेना कि जब दो साइड ट्रायंगल की इक्वल होती है तो उन दोनों के एंगल अपोजिट आपस में इक्वल होंगे। तो इसका अपोजिट एंगल क्या है ये, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों आपस में क्या है इक्वल होंगे। अब मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूं y, तो ये y है तो ये भी y होगा। ये चीज आपको यहां तक समझ में आई, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं ऊपर वाले ट्रायंगल की तरफ, OAC, मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं, सिर्फ OAC ट्रायंगल को अगर ले रहा हूं तो मेरा जो OAC ये वाला जो एंगल है ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल है, ठीक है। ये मैंने भी आपको बोला था, ठीक है, समझाया था कैसे इक्वल है। तो एंगल अगर ये मेरा x है, इसके सामने वाला एंगल अगर x है तो इसके सामने वाला भी एंगल x होगा। क्यों? क्योंकि आपस में दोनों एंगल इक्वल होते हैं, दोनों साइड अगर इक्वल है ट्रायंगल की तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। और उसी तरह मैं बात करूं OAB की, OAB की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये जो छोटा एंगल है, ठीक है। तो इसको अगर मैं z लाइट करता हूं तो ये भी मेरा क्या हो गया z, ठीक है। अब आपको पूरा इसका जो फिगर बना है वो समझ में आ चुका है, पूरा क्वेश्चन का फिगर कैसे बनाना है यहाँ पे समझ में आए। अब हम बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। बहुत इजी सॉल्यूशन है। आप लोगों को एक चीज तो पता है कि ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है। मैं इस पूरे ट्रायंगल का सम ले लेता हूँ, ये पूरा एंगल ले लेता हूँ, ठीक है। फिर ये भी एंगल और ये भी एंगल इक्वल टू 180 होगा, ये तो चीज आपको पता ही है। तो मैं क्या करता हूँ, ये अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये पूरा एंगल लेता हूँ एंगल B, तो मेरा क्या हो जाएगा z प्लस वाई। एंगल B अगर मैं लेता हूँ, मतलब आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि भाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है 180, ये तो पता है, देखने की क्या जरूरत है। अब जो मेरा एंगल A है वो क्या है, x प्लस z कर दूं तो पूरा एंगल A आ जाएगा मेरा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस z, प्लस B क्या है मेरा z प्लस वाई, यहाँ पे देखिए z प्लस वाई, और जो मेरा C एंगल है वो क्या है x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा C क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से आप नोट करिए x एक बार आया, ये दो बार x आया, z दो बार आया, y दो बार आया, तो मैं क्या कर दूं 2x प्लस 2y प्लस 2z हो गया मेरा ये यहाँ पे इक्वल टू 180। और मैं क्या करता हूँ, इस 2 को कॉमन लेके उधर भेज देता हूँ, कॉमन लूंगा बाहर, तो पीछे क्या बच जाएगा x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 कॉमन आके अपॉन में आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया मेरा 90 डिग्री। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो एक बार वापस रिवाइंड करिए, देखिए, होनी नहीं चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेन किए मैंने छोटी छोटी चीज़ों को। x प्लस वाई प्लस जेड मेरा क्या आ चुका है अभी तक 90 डिग्री। अब मुझको निकालना क्या था, एंगल x अगर मेरा आ जाए, OAC निकालना था, एंगल x आ जाए तो पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या था, y प्लस जेड मेरा कितना बन रहा था 25 डिग्री, ये अभी हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था, ये मेरा कितना बन रहा था 25 डिग्री बन रहा था। अब यहाँ पे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, तो y प्लस जेड मेरा कितना है, अगर 25 डिग्री है, यहाँ से पता चल रहा है एंगल भी हमारा y प्लस जेड है और ये कितना है 25 डिग्री अगर है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूं इसकी, तो x प्लस 25 कितना हो गया 90 डिग्री, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 65 डिग्री। आंसर मेरा क्या आ गया 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक बार वापस देखिए क्वेश्चन को, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, डायरेक्टली सॉल्व करिए, ये तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, ठीक है। अब आप एक बार फास्ट करने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ से 25 डायरेक्टली अपना स्टार्टिंग में आ गया था, यहाँ पे मैंने लेट किया x y और z। अब यहाँ से मुझे देखते ही पता चल रहा है y प्लस जेड कितना 25 बन रहा है, दिमाग में कैलकुलेट, और x प्लस वाई y प्लस जेड z प्लस वाई, तो क्या बन रहा है मेरा x प्लस 2y प्लस 2z, कॉमन लिया 180 अपॉन में गया 90 डिग्री, 90 डिग्री x प्लस वाई प्लस जेड अगर हो रहा है तो y प्लस जेड की वैल्यू 25 है, 65 हमारा आंसर आ गया।
बहुत फास्ट होगा अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल 20% फास्टर देन द कार। भाई क्या है, स्पीड एंड टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मेरी ट्रेन है कोई, ये मेरी कार है कोई। अब ये क्या कह रहा है, ट्रेन जो है मेरी वो 20% तेज चलती है कार से। भाई 20% तेज मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब फ्रैक्शन में कर दीजिए, अपॉन 100 कर दीजिए, फ्रैक्शन में करना होता है तो इतना तो पता है आपको। तो ये क्या बन जाएगा, 1/5। तो 20% तेज चलती है कार से। तो मान लीजिए अगर कार की क्या है 5 है, तो एक ज़्यादा तेज चल रही है, एक ज़्यादा तेज चल रही है मतलब कितनी आ गई मेरी 6। ये मेरी स्पीड है, स्पीड की बात हो रही है। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को। ऑन द वे द ट्रेन टेक 30 मिनट फॉर स्टॉपिंग एट द स्टेशन। भाई ट्रेन क्या हो रही है, 30 मिनट के लिए कहीं रुक रही है। ये तो चीज़ आपने पहले ही पकड़ ली होगी। भाई जब स्पीड ट्रेन की ज़्यादा है तो बीच में 30 मिनट रुक गई थी, इस वजह से क्या हुआ, दोनों टाइम पे पहुंचे हैं। एक चीज़ माइंड में क्लियर हो गई। निकालना क्या है, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स ऑफ द ट्रेन। भाई किलोमीटर पर आवर के अंदर स्पीड क्या है ट्रेन की। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम। ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई है। एक मिनट, ये मेरी क्या हो गई, ट्रेन हो गई, और ये मेरी क्या हो गई, कार। ये 6 और ये 5 कैसे आया अभी बताया है जस्ट। और यहाँ पे ये स्पीड हो गई और ये टाइम। मैंने आपको कई बार बोला है कि जो हमारी स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ये चीज़ एक्सप्लेन भी की है मैंने कई बार। स्पीड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लीजिए। 30 ऊपर हमारी क्या आती है, डिस्टेंस, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे हमारा एलसीएम जो आता है वो डिस्टेंस होता है, बट ये इमेजनरी वैल्यू होती है। एग्जैक्ट वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में, देखिए। अब यहाँ पे मैं टाइम निकाल लूँ, 30 डिवाइडेड बाई 6 कितना बजा, 30/6 5, और यहाँ पे कितना बजा, 30 डिवाइडेड बाई 5 6। मैंने बोला था स्पीड टाइम के इन्वर्सली होती है, 6 5 5 6। समझ में आई चीज, क्या बोल रहा था मैं उस वक्त। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। हमको डिस्टेंस कितनी दी है, 180 किलोमीटर। यहाँ पे हमारी कितनी आ रही है, 30। ये 30 नहीं है, कितनी है ये, 180 है। 180 बनाने के लिए मुझको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। 30 × 6 कितना हो जाएगा मेरा, 180 किलोमीटर्स। ठीक है, उसी तरीके से 6 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे टाइम निकालना है मुझको, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से। 6 × ये 30, और यहाँ पे 6 × 6 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबको, 36 आवर्स। अब ये आवर्स के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि जो मेरा डिस्टेंस है वो किलोमीटर के अंदर है। किलोमीटर के साथ हमेशा जो यूनिट्स है वो सेम रहेगी, मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे किलोमीटर है तो यहाँ पर ओवर्स ही आएगी, क्योंकि हम रेशियो में ले रहे हैं। तो इसको हम मिनट्स नहीं बना सकते, मिनट्स बनाएंगे दिक्कत होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, आंसर नहीं आएगा। कई बार यही मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, फिर उनको पता चलता है कर क्या रहा है, एग्जैक्टली आंसर नहीं आता है, प्रॉब्लम होती है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे ध्यान रखना है, हमको आवर्स के अंदर लेना है। अब हमको दिया हुआ क्या था कि भाई 30 मिनट के लिए क्या हुआ, गाड़ी रुक गई थी, ट्रेन रुक गई थी किसी स्टेशन के ऊपर। ठीक है, तो वो जो 30 मिनट का गैप है ना, उन्होंने कहा अगर मान लीजिए दोनों नहीं रुकती ट्रेन अगर कहीं पर भी नहीं रुकती, तो उनका जो गैप है वो ये आता। भाई वो रुक गई इसी वजह से तो दोनों टाइम पे पहुंची, तो ये जो गैप है उसके रुकने के टाइम के इक्वल ही होगा। ये जो 6 आवर गैप है ये उनके रुकने के टाइम के इक्वलेंट ही होगा। ये चीज़ आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो रुकी, अगर वो रुकती नहीं तो ये गैप होता, 30 मिनट्स पहले पहुंच जाती वो। अगर वो 30 मिनट्स रुक गई है इसी वजह से तो इक्वल टाइम पे आए हैं, तो ये जो गैप है मेरा ये 30 मिनट्स के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, 30 मिनट्स किसके बराबर, इमेजनरी वैल्यू क्या है हमारी 6 आवर, तो 6 आवर के इक्वल है। ये आवर्स के अंदर है, ये मिनट्स में है, तो इसको मैं आवर्स के अंदर चेंज कर लूँ। डिवाइड बाय 160 करते हैं जब भी हम मिनट्स को आवर्स के अंदर चेंज करते हैं। ये हमारी क्या आ गई, एक कैलकुलेटिव वैल्यू आ गई। अब मुझको निकालना क्या है, निकालनी क्या चीज़ है मुझको, टाइम। मैं टाइम निकाल लूँ ट्रेन का, अगर टाइम निकाल लूँगा तो स्पीड भी निकाल लूँगा ट्रेन की। टाइम मेरे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना है मेरा, 30 आवर्स। यहाँ पे देखिए ये टाइम लेंगे हम, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, ये गया 0 से 0 कैंसिल आउट, और यहाँ पे 6 5 जा 30, और ये 6 3 2 जा
यहाँ क्या आ गया 5/2 आवर्स किसको लगे हैं, ट्रेन को पहुंचने में 5/2 आवर्स लग चुके हैं। अब मेरे पास क्या आ चुकी है, स्पीड निकाल सकता हूँ। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है मेरी 180 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। टाइम क्या है 5/2 आवर्स। आंसर हमारा आ चुका है यहाँ पे 5 से 3 36 आया है। 5 से काट दीजिए 180 को, 3 बचा, 5 6 30, ये 36 इंटू 2 72 किलोमीटर पर आवर्स मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को हमको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। यूनिट्स में गलती हुई, क्वेश्चन गया हाथ से, कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जाम का टाइम बहुत शॉर्ट मिलता है, वहाँ पे दिमाग खराब हो जाएगा, आगे के क्वेश्चन को इफेक्ट करेगा। हमको हमारे माइंड को स्टेबल रख के काम करना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखिए, समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब एग्जाम्स में आए हुए हैं, एसएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं। आपको बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन, रेलवे के लिए भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। रेलवे भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, अप्रॉक्स यही टाइप चलती है रेलवे के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का, अलजेब्रा से रिलेटेड। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में देख लेना, हल्की फुल्की एरर होगी। ये क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/4 है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है टाइपिंग में। इक्वल टू क्या है, ये 5/2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हो। और पूछ क्या रहा है मेरे को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझको, 64x⁶ प्लस 1/8x⁵ ये मुझको निकालना है। और गिवन क्या है मुझको, x प्लस 1/4x। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको लग रहा होगा आपने पहली बार देखे, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करवाए हुए हैं, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के अंदर। 18 के अंदर क्वेश्चन था, एसएससी के अंदर किसी शिफ्ट में था, उसमें अब ये क्वेश्चन देखते ही बच्चों का दिमाग खनक गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब भाई ये फॉर्मेट बन ही नहीं रहा है, सब दिमाग लगा रहे हैं कि भाई हमको सीधा फॉर्मेट मिलेगा। क्या मिलेगा, x प्लस 1/x, कुछ वैल्यू गिवन होगी हमको 5 या 2 या कुछ भी, और हम डायरेक्ट निकालेंगे x³ प्लस 1/x³। एग्जामिनर को पता ही है, तो आपको आता है। उसने क्या कर दिया, फॉर्मेट चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब क्वेश्चन वही है, फॉर्मेट चेंज है, इसको हमको उस फॉर्मेट में बनाना है। पहले तो यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं क्या करूँ, इसको अलग अलग लिख दूँ, 64x⁶ अपॉन 8x³ प्लस 1/8x³। मैं लिख सकता हूँ इसको इसके साथ अलग कर लिया और प्लस वाले के साथ अलग कर लिया, कर सकते हैं मैथ्स में ऐसा। ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है कोई। अगर आप एलसीएम लोगे तो वापस यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, बस हमने यही किया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं क्या करूँ, इसको काट लूँ, 8 से 64 8 बार, 8³ से मैं ऊपर इसको ले जाता हूँ या काट देता हूँ, x³ बन गया, 8x³, 8 से 8 कैंसिल, ये x3 से ये 6 कैंसिल, 3 बचा, अब प्लस 1/8x³। समझ में आया, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, एग्जैक्टली निकालना ये है। अब क्वेश्चन देखिए, अब इससे इसकी वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS वही चीज़ है। ठीक है, इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। ठीक है, अब मैं इसको खोलता हूँ, 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, 2/4x। अब इसको इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5। यहाँ पे क्या बचा मेरा, 2x प्लस 1/2x, 2 से 4 गया, 1/2x इज इक्वल टू 5। मेरे को फॉर्मेट ये गिवन है और मुझको निकालना ये है। अब मैं इजीली निकाल सकता हूँ, कैसे, मैंने आपको बताया है कई बार। x प्लस 1/x इक्वल टू a गिवन हो तो मुझको क्या चाहिए, x³ प्लस 1/x³ अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, a³ माइनस 3a। कई बार मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अच्छा, अब इसमें ये तो एक टाइप, मतलब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कई बार क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। एक और क्या वो पॉइंट एग्जामिनर आपको कहाँ पे एक और उलझा सकता है, वो पॉइंट मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे क्या है x प्लस 1/x मतलब 2x प्लस 1/8 है मेरा, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, x का क्यूब x क्यूब। फॉर्मेट बिल्कुल सेम बन रहा है, निकाल सकता हूं मैं। क्या करूंगा, अब मुझको चाहिए यहां से मतलब x प्लस 1/x a है, x क्यूब चाहिए तो 2x का क्यूब करता हूं तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब मतलब 5 का क्यूब कितना हो गया 125 माइनस 3a, a कितना है 5 मेरा 125 ये 5 इंटू 3 5 इंटू 3 15, 125 में से 15 गया कितना बचा 110, 110 मेरा आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या ए सही होगा। अब मैं आपको बता दूं एक छोटी सी चीज इसी क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहाँ पे आपको उलझा सकता है, वो चीज आप देखना, और उस टाइप का क्वेश्चन मैं अगले सेशन में जरूर लूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें जो डाउट हो वो क्लियर हो। इसमें वो क्या कर सकता है, यहाँ पे क्या कर देगा x प्लस 1/2x दे दिया और पूछ क्या लेगा x क्यूब प्लस 1/8 क्यूब, x क्यूब 1/8 x क्यूब, ये निकालो। यहाँ पे वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब यहाँ पे हो जाती है फॉर्मूले फेल। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो आपको अगले सेशन में मैं जब भी क्वेश्चन लूंगा इस टाइप का उठाऊंगा अगले सेशन में और आपको बताऊंगा। अभी आप देखें अगला क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा। क्या क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर इज 7:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 7:9। इफ द मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेकंड सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है मेरा। ये क्या कह रहा है कि भाई 2 सिलेंडर है अलग अलग, उनके वॉल्यूम का रेशियो गिवन है। मैं मान लेता हूं V1 है पहले सिलेंडर का वॉल्यूम और V2 है सेकंड का, दोनों का रेशियो क्या गिवन है मुझको 7:3। ठीक है, अब आगे बात करते हैं उनकी हाइट का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हाइट का रेशियो h1/h2। h1 ले लेता हूं पहले सिलेंडर की हाइट और सेकंड की h2। रेशियो क्या गिवन है 7:9। यहां तक चीज ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चल रहे हैं। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेकंड सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बार आप थोड़ी सी चीज देखिए, यहाँ पे एक हमारा सिलेंडर बनाते हैं हम पहले, ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। पर जो मेरा सिलेंडर का वॉल्यूम है वो मैं कैसे निकालता हूँ, सिलेंडर का वॉल्यूम एग्जैक्टली होता क्या है ये चीज आप देखिए। एरिया ऑफ बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। एरिया ऑफ बेस देखिए आप, सिलेंडर का बेस हमारा क्या होता है सर्कुलर, ठीक है, सर्कल होता है सिलेंडर का बेस, तो इसका एरिया आप लोगों को पता ही है क्या होगा, सिलेंडर का सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। और हाइट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी h मान लेता हूँ मैं, तो मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा πr² मल्टीप्लाई बाय हाइट h। ये मेरा क्या हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अब उसने क्वेश्चन में क्या चीज दी है, सेकंड जो सिलेंडर है उसका एरिया ऑफ बेस दे दिया है। भाई बेस का एरिया क्या है, सिलेंडर का बेस हमेशा सर्कुलर होगा, हमारा सर्कल होगा, तो उसका एरिया दे दिया है, तो उसका तो मुझको पता ही है भाई πr²। सेकंड सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या लेंगे r2। πr² मेरा किसके इक्विवेलेंट दे दिया इसने 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब यहां से मैं r2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, और क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है कि भाई फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस निकालो, तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा मेरा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ r² इज इक्वल टू 154/π, पाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व कर लीजिए 11 से 2 बार और 11 से 1 और ये 4 14 और ये 2 से 14 7 टाइम्स। r² मेरा क्या हो गया, r2 निकाल लूँ 7, r² क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो अंडर रूट कर दूँ और r2 मेरा क्या आ जाएगा अंडर रूट है 7 2 टाइम्स है, तो ये 7 मेरा r2 आ गया। r2 की वैल्यू क्या आ गई 7। अब आगे बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन के अंदर, जो r2 की वैल्यू आई है मैं अगर वॉल्यूम के अंदर फॉर्मूला पुट करके रख दूं तो मेरी r1 की वैल्यू आ जाएगी, इजीली आ जाएगी। देखिए यहाँ पे V1/V2 यहाँ से मैं ले रहा हूँ, ठीक है, V1 यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला πr1²
मल्टीप्लाई बाय हाइट h1 अपॉन सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h2 हाइट उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए आगे, ये क्या पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे पीछे क्या बचा मेरा r1 स्क्वायर h1 अपॉन r2 स्क्वायर h2 इज इक्वल टू मेरा क्या है 7/3। यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है, r2 गिवन है 7 है, h1/h2 की रेशियो पहले ही गिवन है हमको 7/9 पुट कर देता हूँ, r1 निकालना है r1 स्क्वायर अपॉन r2 की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर कर दीजिए 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और h1/h2 की वैल्यू क्या है 7/9 इक्वल टू क्या है 7/3। ठीक है, अब ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो चुका है, r1 स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 9 उधर चला गया, मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन में क्या चल रहा है मेरा 3, ये 3 से कैंसिल कर दीजिए 9 3 टाइम्स जाएगा, पीछे क्या बचा मेरा r1 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 7 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा r1 इज इक्वल टू 7 और अंडर रूट ऑफ 3। आंसर मेरा क्या आ गया r1 की वैल्यू 7 अंडर रूट ऑफ 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन क्या है मेरा, कंचन बॉट अ क्लॉक विथ 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। भाई क्या है, कोई कंचन है, उसने क्या किया है, घड़ी खरीदी 25% डिस्काउंट पे। 25% डिस्काउंट है मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 25/100 कट करेंगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, घड़ी कितने की थी, मार्क प्राइस 4 की, बट उसको एक डिस्काउंट मिला, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 3, मतलब मार्क प्राइस है ये मेरी 4, अब इस पर मुझको एक डिस्काउंट मिला, तो ये मेरी कितनी हो गई कॉस्ट प्राइस 3। अब आगे वो क्या कह रहा है, सी सोल्ड इट विथ 75% गेन ऑन द प्राइस सी बॉट। भाई 75% क्या हुआ, उसको 75% उसने गेन पे बेची, ऑन द प्राइस सी बॉट, उसने जिस प्राइस पे खरीदी उससे 75% प्रॉफिट, मतलब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, 3/4 है, मतलब अगर 4 में खरीदी थी तो 3 उसने क्या किया, प्रॉफिट कमाया और 7 में बेच दी। यहाँ पे 4 मेरी कॉस्ट प्राइस है, 3 प्रॉफिट कमाया, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 7। अब ये मेरी बन गई है फॉर्मेट। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिए, 3 4 कितना आया एलसीएम 12, ये 3 से कितने टाइम्स जा रहा है 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, मार्क प्राइस कितनी आ गई 16, और यहाँ पे 7 है तो ये 4 12 से कितने टाइम जा रहा है 3 टाइम, तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21। अब यहाँ पे 16 मार्क प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस 12 आ गई और सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 21 मेरी। अब वो पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द मार्क प्राइस। भाई मार्क प्राइस जो थी पहले जब वो खरीदने गई थी तब जो मार्क प्राइस थी ना, उस पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसने बेची कितने में 21 में, कितना गैप आ रहा है दोनों का देख लीजिए, 4 और 5 का गैप है। प्रॉफिट किस पे निकालना है, प्रॉफिट 5 का हुआ है मार्क प्राइस पे, और निकालना किस पे, मार्क प्राइस पे, तो अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 4 से गया 4 टाइम्स और ये 25 टाइम्स, 25 इंटू 5 कितना आ गया 125, अपॉन क्या है 4 इज इक्वल टू 12 से 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, पीछे कितना बचा 1 2 और ये 5, 31.25% मेरा क्या हो चुका है, प्रॉफिट आ चुका है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। आज के क्वेश्चन हमारे इतने ही हैं, आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, दूसरे सेशन को भी देखते रहिए, एंजॉय करिए स्टडी को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।